श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 कर्म योग श्लोक संख्या 11। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेय परम अवापयश्यथ। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों और तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों की संपन्नता प्राप्त होगी। पिछले श्लोक में भगवान ने 3.9 श्लोका में भगवान ने बताया था कि मेरे लिए कर्म करो तो तुम कर्म करते हुए भी इस भवबंधन में फंसोगे नहीं, लेकिन मेरे लिए अन्यत्र कोई भी कार्य करोगे तो तुम फंस जाओगे। लेकिन फिर भगवान ने कहा यदि तुम मेरे लिए डायरेक्ट कार्य नहीं कर सकते हो तो तुम एक काम करो, सृष्टि के पूर्व ही श्लोक संख्या 10 में हमने देखा था कि सृष्टि के पूर्व में ही ब्रह्मा जी ने देवताओं को और मनुष्यों को और यज्ञों का रचना किया ताकि आपस में मनुष्य देवताओं के साथ इन यज्ञों को संपन्न करके सब कुछ प्राप्त कर सके। अब इस श्लोक में भगवान बोल रहे हैं इस प्रकार से तुम लोग क्या करो, तो तुम मेरे लिए अगर कर्म नहीं कर सकते हो तो देवताओं के लिए उन यज्ञों को करो और देवताओं के लिए उन यज्ञों को कर करके तुम परस्पर देवताओं को प्रसन्न करो। देवता जब तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे तो यही देवी देवता तुम्हारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करेंगे और इस प्रकार से तुम एक दूसरे को प्रसन्न करो। वो तुम उनके लिए यज्ञ अनुष्ठान आदि करो जो भी कार्य करना है और फिर बदले में प्रसन्न होकर के वो भी तुम्हारी कार्य व्यवस्था आदि देखेंगे। और इस प्रकार से मनुष्य और देवताओं के बीच में जब आपस में सहयोग रहेगा, एक दूसरे के लिए जब कार्य करेंगे तो इससे हमारे संपदा यानी हमारा मंगल होगा। तो ये इनडायरेक्ट है, ये है कर्म कांड कि तुम मेरी अगर डायरेक्ट पूजा नहीं कर सकते हो तो देवी देवताओं की पूजा करो और इस प्रकार से उनको प्रसन्न करते हुए आप अपना मंगल यानी मुक्ति के लिए धीरे धीरे अग्रसर हो। हरे कृष्ण।